जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी माघ मास महात्म्य की 13वीं कथा सुनेंगे। तो आइए भगवान का नाम लेके कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती जी की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्यग्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कही और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगी कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूँगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूँगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाली ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुझे देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजोमय सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभ्यमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपया कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा
कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव जी का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे, अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्व से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्प की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था, अब हम निडर होकर विचरेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गईं। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। आपको ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भगवान श्री हरि की जय ज़रूर लिखें। साथ ही आज एकादशी भी है, तो आइए एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु के एक भक्त की कथा सुनते हैं। यह कथा एकादशी पर सुनने का बड़ा ही महत्व माना जाता है और यह बड़ी ही महत्वपूर्ण कथा कही गई है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वह पृथ्वी के सतोद्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वह जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिर के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी जी की दिव्य गंध में और जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते और वह सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्होंने सर्वात्मा एवं स्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवान स्वरूप ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार वह इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञ अधिपति भगवान की आराधना की। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्र का बहुत सम्मान करती थी। किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य की मनुष्य देवताओं की अत्यंत प्यारी स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते थे। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भक्तों की रक्षा करने वाला था। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गाय सुसज्जित करके भेज दी।
जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा ऋषि जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देखकर बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वह नदी तट पर चले गए। वह ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगी। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष हैं। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे, ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है। इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजश्री अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा ऋषि के आने की बाट देखने लगी। दुर्वासा ऋषि आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आई। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा ऋषि जी बहुत भूखे थे। वह क्रोध से थर थर काँपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, अहो, देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही इसने खा लिया है। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। यों कहते कहते वह क्रोध से जल उठी। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक राक्षसी उत्पन्न की। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपनी सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा ऋषि की राक्षसी को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा ऋषि जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई राक्षसी तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वह भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए हाथ जोड़कर एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र तो मेरे पीछे लग गया है। तब दुर्वासा ऋषि जी दिशा आकाश, पृथ्वी अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग तक में गए। परंतु जहाँ जहाँ वह गए वहीं वहीं उन्होंने असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक ना मिला, तब तो वह और डर गए। अपने प्राण बचाने के लिए वह देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोली, ब्रह्मा जी, आप स्वयंभू हैं। भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दुर्वासा ऋषि जी, मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा ऋषि जी को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वह कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गई।
शंकर जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्र उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। यह हम लोग के लिए असह्य है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वह भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। निराश होकर दुर्वासा ऋषि जी श्री हरि भगवान के परम धाम वैकुंठ की तरफ भागे। दुर्वासा ऋषि जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वह भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। प्रभो, संपूर्ण जगत के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभो, आप ही मुझे बचाइए। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सब लोक छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन हैं, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाएं, तो वह ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा ऋषि जी, सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा ऋषि जी लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा ऋषि जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। अम्बरीश जी ने कहा, प्रभो सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं। भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपा करके हमारे कुल में भाग्य उदय के लिए दुर्वासा ऋषि जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा ऋषि जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वह मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा ऋषि जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि जी को सब ओर से जलाने वाली भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा ऋषि जी चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वह राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगी। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महात्म्य देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रही हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। अहो, आपने मेरे अपराध भुलाकर मेरी रक्षा की। जब से दुर्वासा जी चक्र से जीवन रक्षा के लिए भाग रहे थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वह दुर्वासा जी के लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा ऋषि भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक
1 वर्ष का समय बीत गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर रहे। दुर्वासा ऋषि जी के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सब परिवार ग्रहण किया। कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहाँ वह बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गई। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो।